नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, यह क्लास एमपी पुलिस के लिए टारगेटेड है और इस क्लास में एमपी जीके या स्टैटिक जीके से कुछ रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं जिससे किसी न किसी हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि एमपी पुलिस में भी इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। दोस्तों, टॉपिक है कला और संस्कृति। तो इसको हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझेंगे जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। दोस्तों, अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति का मतलब होता है सभ्यता, और सभ्यता की अगर हम बात करें तो सभ्यता की डेफिनेशन होती है कि एक ही क्षेत्र में रह रहे लोग जब एक जैसे रहन सहन पहनावा और बोलचाल भाषा जब एक होती है तो उसी को क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। अगर हम कला की बात करें तो कला दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्रदर्शन कलाएं होती हैं और एक दृश्य दृश्य मतलब देखने वाली कलाएं, और प्रदर्शित मतलब प्रदर्शित करने वाली कलाएं। तो हम सबसे पहले नृत्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम नृत्य की बात करें तो नृत्य में अगर हम देखें तो इसका इतिहास जो है वो नटराज शिव जी को कहा जाता है। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो नृत्य का जो इतिहास है वो नटराज से संबंधित है। और दोस्तों, नटराज किसे कहा जाता है तो वो शिव जी को कहा जाता है। नृत्य का जनक किसे कहा गया है तो शिव जी को माना जाता है, क्योंकि नटराज का संबंध शिव जी से है। तो ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, मतलब डांस का जनक किसे कहा जाता है, नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो शिव जी को कहा जाता है। अगर हम दोस्तों ऋग्वेद, अगर हम चार वेद की बात करें तो चार वेद में ऋग्वेद का जो संबंध है कला और संस्कृति में वो पाठ्य से है। यजुर्वेद का जो संबंध है वो अभिनय, अभिनय मतलब एक्टिंग करना। और सामवेद की अगर हम बात करें तो वो गीत से हैं। और अर्थवेद की अगर हम बात करें तो विरासत से। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कला और संस्कृति में चारों वेदों में क्या क्या लिखा है। तो यजुर्वेद का जो बात लिखी वो अभिनय से लिखी गई है, और पाठ की बात जो लिखी गई वो ऋग्वेद से लिखी गई है। रास की बात जो लिखी गई वो अर्थवेद में, और गीत की बात जो लिखी है वो सामवेद में लिखी है। दोस्तों, नाट्य शास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आप बताइए, नाट्य शास्त्र का जो रचयिता है वो किसे माना जाता है, तो वो भरत मुनि को माना जाता है। किसे माना जाता है, भरत मुनि को। अगर हम भारतीय नृत्य की बात करें तो भारतीय नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो शास्त्रीय नृत्य होता है और एक होता है लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। भारतीय नृत्य की आप बात करें तो हम शास्त्रीय नृत्य की बात कर लें, और मुख्यतः अगर हम बात करें तो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8। हम पहले शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं, भरतनाट्यम। इसे नाट्य शास्त्र भी कहा जाता है। ये तमिल संस्कृति तमिलनाडु का है दोस्तों। इसे एकल नृत्य है, और भरतनाट्यम का जो उपनाम है वो दासी अट्टम। ये कई बार पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। इसे एकल नृत्य भी कहा जाता है, और भरतनाट्यम का जो उपनाम है वो क्या है, दासी अट्टम है। भरतनाट्यम की जो शुरुआत है वो अलीरिप्पू, ठीक है, भरतनाट्यम की जो शुरुआत है वो अलीरिप्पू तथा समाप्त तिल्लाना से हुई। तो भरतनाट्यम की जो शुरुआत हुई वो अलीरिप्पू से, और समाप्त जो हुई वो कहाँ पर, तिल्लाना में। कुछ नाम जो कि बहुत ज़्यादा इनसे पूछे जाते हैं कि ये नाम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो जैसे लीला सैमसन, ये किसे, भरतनाट्यम से संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति, करीबन ये एग्जाम में 100 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मिणी देवी और मृणाली साराभाई, ये नाम आपको याद रखना है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए जो हेमा मालिनी एक्टर्स हैं, ठीक है, अभिनेत्री हैं, वो किस नाट्य शास्त्र से, या सॉरी किस एक तरीके से शास्त्रीय शास्त्र से वो संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हम कथकली। तो सबसे पहला पूछा जाता है कथकली किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों ये केरल से संबंधित है। शुरुआत में यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन रागिनी देवी ने पुरुष का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए पहली महिला ऐसी जो जिसने कथकली नृत्य किया था, क्योंकि ये पहले केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा पहली ऐसी महिला बताओ जिसने कथकली का नृत्य किया था, तो कथकली रागिनी देवी ने किया था। कथकली को पूर्व का बैले या बैली नृत्य भी कहा जाता है। तो कथकली को पूर्व का बैले या बैली नृत्य भी कहा जाता है। कुछ नाम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो दोस्तों कनक रेले, रीता गांगुली, मृणाली साराभाई। किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, दोस्तों कथकली को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में माना जाता है, तो कथकली को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम की। भरतनाट्यम प्लस कथकली को मिलाकर ये मोहिनी अट्टम बनता है। भरतनाट्यम प्लस कथकली को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, मोहिनी अट्टम। और इसका जो संबंध है वो किससे है, केरल राज्य से।
इसमें लास्य की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? लास्य की। और हेमा मालिनी, श्रीदेवी और वैजयंती माला, ये नाम आपको याद रखना है कि श्रीदेवी किस नृत्य से संबंधित थी। तो दोस्तों वो मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। और हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों से संबंधित है। थियम नृत्य को थिरम नृत्य भी केरला से संबंधित है। ठीक है, थियम नृत्य करके एक नृत्य है जो कि केरला से क्या है, संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर की कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है उसे मटका है। ठीक है, लोकप्रिय नृत्य मटका जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसका जो राज्य संबंधित है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। और ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नृत्य द्वारा पैर की अंगुली से काल्पनिक आकृति बनाता है। ठीक है, होता क्या है इस नृत्य में? नर्तक द्वारा जो डांस करने वाला होता है पैर की उंगली से क्या करता है? काल्पनिक आकृति को क्या करता है? बनाता है। कुछ नाम: भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्रणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो कुचिपुड़ी सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है और ये लोकप्रिय नृत्य है और मटका से संबंधित है एक तरीके से। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी जो होगा नाम से ही पता चल रहा है किस राज्य से संबंधित होगा? उड़ीसा से संबंधित होगा। उड़ीसा नृत्य का विकास किस संप्रदाय द्वारा हुआ था? ये पूछा गया है, महरीश संप्रदाय द्वारा। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए उड़ीसा नृत्य का जो विकास हुआ था किस संप्रदाय द्वारा हुआ था? तो महरीश संप्रदाय द्वारा हुआ था। ठीक है, वर्तमान समय में विष्णु को याद करके किया जाने वाला नृत्य। वर्तमान समय अगर मैं आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में विष्णु को याद करके किया जाने वाला नृत्य है जो, वो कौन सा? उड़ीसी नृत्य है। अब हम बात कर लेते हैं कथक की। कथक नहीं, कथकली नहीं दोस्तों, कथक की बात कर लेते हैं। ये उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कथक जो है वो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, उत्तर भारत में। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिस पर मुगल संस्कृति का प्रभाव पड़ा था? तो वो कथक था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य था जिस पर है ना मुगल संस्कृति का प्रभाव पड़ा था? और किसी भी नृत्य पर, ऐसे शास्त्रीय नृत्य पर प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन कथक एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य था जिसका मुगल संस्कृति पर क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। कुछ नाम की अगर हम बात करें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और अच्छन महाराज। तो जितने भी ये महाराज हैं ये किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित है। मणिपुरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मणिपुरी को आपको पता ही होगा, मणिपुर से संबंधित होता है। और मणिपुर नृत्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ढोल को कहा जाता है। मणिपुर नृत्य की जो आत्मा है वो किसे कहा जाता है? ढोल को कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नाम है: बिंबावती, सविता मेहता और गुरु आमली। अब हम आठवें की बात करते हैं, सत्रिय। सॉरी दोस्तों, सत्रिया 15 नवंबर 2000 को इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 को इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और ये असम में होता है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। इसके कुछ नाम है: रामकृष्ण तालुकदार, कश्यप। ठीक है, ये नाम याद रखना। तो इसे कब जोड़ा गया था शास्त्रीय नृत्य में? तो 15 नवंबर 2000 में इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। असम की इस नृत्य शैली के विकास का श्रेय 15वीं सदी के संत शंकर देव को जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सत्रिया करके जो नृत्य है इसका विकास किसने किया था? तो 15वीं सदी के संत शंकर देव थे। उन्होंने इस नृत्य शैली का क्या किया था? विकास किया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब हम लोक नृत्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि भारत के जो नृत्य हैं, जो भारतीय नृत्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो शास्त्रीय नृत्य होते हैं और एक लोक नृत्य होते हैं। तो लोक नृत्य को हमें थोड़ा सा सीधा सीधा पढ़ना है कि कौन से राज्य में कौन से लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे राव हो गया, धमाली हो गए, दोनों ये कश्मीर घाटी के लोक नृत्य हैं और ये दोनों ही रमजान के समय में किए जाते हैं, राव की फसल की कटाई के समय में। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप समझते हैं। चक्कारी, चक्री जो कि कश्मीर घाटी के मंद जात द्वारा किया जाता है। जाबरो, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लोक नृत्य किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में। ठीक है, जहाँ पर इस समय पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। भांगड़ा की अगर बात करें तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। भांगड़ा मतलब पंजाबी गाने में क्या होता है, एक तरीके से भांगड़ा होता है, वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है, गिद्दा की अगर मैं बात करूं तो गिद्दा कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है। ठीक है, तो किकली की बात करें तो ये भी पंजाब में होता है।
पुगचोलम की बात करें तो ये मणिपुर में होता है। नटराज और महारास और इन दोनों की बात की जाए तो नटरास और महारास की अगर बात की जाए तो ये भी मणिपुर में होने वाला लोक नृत्य है। केथु और ओट्टम धुलम ये कहाँ पर होते हैं? केरल पर होते हैं। गरबा डांडिया भवई ये कहाँ पर है? गुजरात में है। टिप्पानी इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो गरबा हो गया, डांडिया होगा, भवई, ये तीनों की तीनों जो लोक नृत्य हैं ये कहाँ पर होते हैं दोस्तों? गुजरात में होते हैं। कहाँ पर? गुजरात में। घूमर आपको पता ही होगा, राजस्थान में होता है, विवाह के समय किया जाता है। कालबेलिया ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई बार एमपी पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान। यह एक जाति होती है, ठीक है, कालबेलिया, और उसी के नाम से कहीं कहीं लोक नृत्य फेमस है। 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, इसे ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसे 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया लोक नृत्य, जो कि राजस्थान से संबंधित है। तेहरे ताली की बात करें तो ये भी एक लोक नृत्य है जो कि राजस्थान, पनिहारी, गणगौर और कठपुतली द्वारा किया जाता है। अगर हम पड़ुआ गिद्दा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में लुगदी नाच होता है। और हम थाली डांगी की बात करें, ये भी, और नटी हिमाचल प्रदेश में। पड़ुआ गिद्दा, थाली और नटी ये तीनों की तीनों लोक नृत्य किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। जमा कड़ा एक प्रसिद्ध नृत्य है। भगौरिया ये इंपॉर्टेंट है आपका। भगौरिया किससे संबंधित है? तो एमपी मटकी नाच, ठीक है, इसमें होता है मटकी नाच और ये एमपी से संबंधित है। गांगिया और बॉलबे ये बिहार से। जट जाटीन, पनवारिया और कंजरी, ठीक है, इससे संबंध है। पांडवानी की बात करें तो पांडवानी, ठीक है, ये राउतबाज छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पांडवों की कथा से संबंधित है दोस्तों। लावड़ी, नकटा और तमाशा ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लावड़ी, नकटा और तमाशा महाराष्ट्र के होने वाले लोक नृत्य हैं। पावरी नाच ये महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है और इसे बंशीधर भट्ट ने क्या किया था? विकसित किया था। छाऊ की अगर हम बात करें तो ये झारखंड का लोक नृत्य है जो कि यूनेस्को 2010 में शामिल हुआ। सरहोल और विदेशिया ये भी आपको याद रखना है। सरहोल और विदेशिया ये भी झारखंड से संबंधित है। रासलीला, चौक पूना, नौटंकी ये कहाँ के? तो ये उत्तर प्रदेश के। अगर हम चेलम की बात करें तो चेलम मिजोरम जंगल की कटाई में ये गाए जाते हैं। चेरम जो है, चेलम, चेलम लोक नृत्य जो है वो मिजोरम राज्य में से संबंधित है और जंगल की कटाई में कहीं ना गाए जाते हैं, सॉरी कह रहा हूँ, किए जाते हैं। बिहू और बिछुआ की अगर मैं बात करूँ तो ये असम में होने वाले लोक नृत्य हैं जो कि नागा नृत्य, काली गोपाल, खेल गोपाल, नट पूजा महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। मखौटा की अगर मैं बात करूँ तो ये मखौटा जो लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में होने वाला लोक नृत्य मखौटा। ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है मखौटा। उड़ीसा का कठपुतली जो नृत्य है वो कोंडेई से संबंधित है। उड़ीसा का कठपुतली जो नृत्य है वो किससे संबंधित है? कोंडेई से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रास रास लीला है ये, रास लीला, कजरी, जैता, नौटंकी अभी थोड़ी देर पहले बात की, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। यक्षगढ़ कर्नाटक में, ये कई बार पूछा गया है कि बताइए यक्षगढ़ जो लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो कर्नाटक से संबंधित है। झूमर हरियाणा से संबंधित है। बारदो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। होजागिरी त्रिपुरा से संबंधित है। अब प्रमुख हम लोक कला की बात कर लेते हैं क्योंकि साथ में लोक कला भी पूछ ली जाती है। रंगोली महाराष्ट्र से संबंधित है। साथिया गुजरात से संबंधित है। मेहंदी कहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है लोक कला के रूप में? तो ये राजस्थान में है। गोदना कहाँ पर है? बिहार में। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश में। ऐपन कहाँ पर है? बिहार में। गोवा एकमात्र प्रसिद्ध लोक नृत्य तरंगा मेल फुगड़ी, ठीक है, तरंगा मेल फुगड़ी ये गोवा का एकमात्र प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम घूमर की बात करें तो घूमर जो लोक नृत्य है आपको पता ही होगा राजस्थान का फेमस है। और घूमरा नाच जो है वो उड़ीसा का है। तो घूमर राजस्थान से संबंधित है और घूमरा जो नाच है वो उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो वो गोतीपुआ, ठीक, गोतीपू करके उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कोलाटोम लोक नृत्य और थिमसा लोक नृत्य ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। कर्मा लोक नृत्य की बात करें तो ये झारखंड का है। फागुआ, सोहर ये बिहार के लोक नृत्य हैं। पधार, कौली और गुजरात के लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें हरियाणा का रंगमंच, स्वांग, पारंपरिक नाट्यशाला और लूर नाच,
तो पूछा जाएगा स्वांग किससे संबंधित है, तो ये हरियाणा का रंगमंच है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का जो रंगमंच है, ये पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए मैंने एडिशनल में यहाँ ऐड किए हैं। जम्मू कश्मीर का जो रंगमंच है वो भांड और पत्थर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला है ये। बच्चा नांगबा। कर्नाटक के नृत्य की बात करूँ तो कर्नाटक के देखो एक साथ मैंने लिख दी, यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लंबी। नागालैंड की चांगलू, खेवा, लीम और जोलियांग। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। इन सारी जो मैंने आपको लोक नृत्य के बारे में बताया है कि कहाँ पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, और फिर जो भी मैंने आपको यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनका आप रिवीजन कर लें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।